वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम चिकन कोरमा बनाएंगे झटपट ईद की दावत के लिए, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें, धुली धुलाई हमारे पास 4 पाउंड चिकन है विद बोन, अराउंड 2 किलो के आसपास। तो इसको अब हम झटपट मैरिनेट करेंगे और एक शानदार सा कोरमा बनाएंगे। तो यहाँ देखें, हमारे पास फ्राइड अनियन है जो कि 1 कप के आसपास है। इसको हाथ से सबसे पहले मसल लेंगे यूँ। कोरमे में हमेशा हाथ से मसली हुई अनियन अच्छी रहती है। कभी भी ग्राइंडर में डाल के जो ग्राइंड कर देते हैं ना, उसका टेक्सचर एंड टेस्ट दबाव बर्बाद हो जाता है बेचारे का। चले, ये हमने क्रश कर दिया। अब इसको हम थोड़ी देर में यूज़ में लेंगे। सबसे पहले हम चिकन में डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, और यहाँ हमारे पास है कुछ स्पाइसेस जो कि कुछ यूँ है कि 4 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो ये सब चला गया इसमें। और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो अगले दिन ये मैरिनेट करके भी रख सकते हैं और झटपट फिर चूल्हे पे चढ़ा दें। इतना सिंपल है, इतना यमी है कि आपके पूरे महल्ले में इसकी खुशबू रच बस जाएगी। सब पागल शागल हो जाएंगे कि क्या बन रहा है। भुने हुए ज़ीरे से एक तो कलर भी अच्छा आता है और फ्लेवर बड़ा इन्हेंस सा हो जाता है। ईद की दावत है ना, इसका एक कोरमा भी अलग होगा ना। वैसे तो मैंने बहुत सारे कोरमे बनाए, आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। अगर इनकेस आपने नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे कोरमे दे दूँगी, मटन का, चिकन का। तो ये देखिए, अच्छे से हमने मसाला बोटियों पे खूब अच्छे से चढ़ा दिया है। और अब इसके बाद हम डालेंगे, यहाँ हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून भर के लहसुन है, 2 टेबलस्पून भर के अदरक है। तो ये चला जाएगा इसमें। डालने को तो सारे मसाले हम साथ डम कर दें, लेकिन इससे क्या होगा, इंडिविजुअल बोटियों पे अच्छे से नहीं लगेगा। इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता डाल रहे हैं ताकि मिलाने में भी इजी रहे और बोटियां भी खुश हो जाए कि हमें बड़ी अटेंशन दी है भाई इन्होंने, तो ईच एंड एवरी बोटी को। सारा जो है वो चिकन पे अच्छे से लग गया है। अब यहाँ हम डालेंगे अपनी प्याज और साथ ही इसमें डालेंगे 2 कप दही। देखिए, दही हमारा ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है। तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून कॉर्न स्टार्च, यानी कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला जो होता है ना वो, या ना हो तो अरारोट पाउडर डाल दें। इसका डालने का मकसद ये है कि इसमें एक बाइंडिंग अच्छी सी आ जाएगी। और अगर आपके पास इस वक्त ना हो तब आप 2 टीस्पून बेसन डाल दें भुना हुआ। देखिए कितनी चिकन खुश है, कितना अच्छे से मसाले हमारे लगा दिए इन्होंने। हम भी बेहतरीन रिजल्ट देंगे। चलिए, ये हो गया। और अब यहाँ देखिए, हमारे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, थोड़ा गर्म होने देते हैं। अगर आपको ये अगले दिन जैसे आप बना रहे हैं तो उसको मैरिनेट कर दिया आपने, कवर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। पकाने से 1-1.5 घंटे पहले निकाल लें और जो मैं अभी कर रही हूँ वो आप करेंगे। देखिए, पैन हमारा गर्म हो गया है। इसमें अब हम डालेंगे 1 कप तेल। अब अगर आप चाहें तो ज़्यादा डाल दें तेल और चाहे तो कम डाल दें, लेकिन जितनी चिकन है उसमें इतना तो रीजनेबली जाएगा। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 तेज़ पत्ते, 4 बड़ी इलायचियाँ, चाहे तो मुंह खोल लें आप, ये 10-12 छोटी इलायचियाँ हैं, और आधा टीस्पून काले मिर्च हैं। इसको थोड़ा सौटे करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू रिलीज़ हो। देखिए 40-50 सेकंड हो गए, खुशबू है अच्छी आ रही है।
तब इसमें हम अपना चिकन डाल देंगे। ये सब अच्छे से चला गया, मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट तक भूनना है। फ्लेम हमारी हाई है। देखिए मसाला कैसा चिपका चिपका सा है। इसकी 2 रीज़न है, एक तो जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप मसाले लगाए वो, और नंबर 2 हमने जो बाइंडिंग डाला ना। अदरवाइज़ क्या होगा कि जब चिकन डालेंगे और अगर कवर कर देंगे तो फ़ौरन जो है वो दही का, चिकन का पानी रिलीज़ होगा, ढेर सारा पानी हो जाएगा। तो हमें इतना ढेर सारा पानी नहीं करना है, चिकन पे चिपका चिपका रहने देना है। देखिए हमने 3-4 मिनट इसे भून लिया है और तेल भी ऊपर आ गया है। इस पॉइंट पर हम इसे कवर करेंगे और चूल्हा हाई पे रखा था ना, अब हम इसे कर देंगे मीडियम टू मीडियम लो फॉर अराउंड 20 मिनट्स। चलिए 20 मिनट में मिलते हैं। देखिए 20-25 मिनट हो गए हैं मीडियम लो पे पकते हुए। अब हम इसको बिल्कुल लो पे कर देंगे और कुछ चीज़ें पीस लेंगे, जैसे कि आधा जायफल जो कि छोटा था, 1 टुकड़ा जावित्री का, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, और यहाँ देखिए मेरे पास इलायची पिसी हुई है, अदरवाइज़ आप इसमें 4-6 छोटी इलायचियाँ डाल दें। तो इसको पीस लेंगे। ये देखिए हो गया। और अब इसको भी निकाल लेते हैं इलायची के पाउडर के साथ। तो अब ढक्कन को खोलते हैं। शानदार खुशबू आ रही है और अभी इसको और भी शानदार खुशबुओं वाला बनाएंगे। देखिए मीडियम लो टू लो पे पक रहा था, तो पानी भी अभी भी है और इतना हमें चाहिए। अब बिलफर्ज आपकी चिकन जो है वो इतनी नहीं गली है जितनी कि मेरी गल गई है, मुझे अभी 5-7 मिनट और रखना है। तो सपोज़ अगर आपको इतनी नहीं गली है, तब ये प्रोसेस के बाद आप ज़्यादा देर तक भी पका सकते हैं। तो ये चले डाल देते हैं इसमें, खुशबुएँ शानदार आ जाएगी। और 1 टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ अदरक डाल देंगे। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ केवड़ा डाल देंगे। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तब आप 1 टेबलस्पून डाल दें, और ये 1/4 टीस्पून डालेंगे। इससे शानदार दावतों वाली खुशबू आएगी। और यहाँ देखें हमारे पास 1 कप और तली हुई प्याज है, इसको हाथों से चूर देंगे। और इस पॉइंट पर इसे भी डाल देंगे। चलिए अच्छे से मिला लेते हैं। तो बस अब इसे हम रखेंगे अराउंड 8 to 10 मिनट्स बिल्कुल लो पे, दम पे। और अगर आपको लगता है कि आपकी चिकन गलने में थोड़ा टाइम है और थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, तो आप 2-4 चम्मच पानी भी डाल के 10 मिनट के बजाय 12-15 मिनट तक रख सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट पर आपको टेंडर हो जब तक ही इसे पकाना, बिल्कुल लो पे। तो चले मिलते हैं 8-10 मिनट में। देखिए अनदर 10 मिनट्स हो गई है, खुशबुएँ शानदार आ रही है। चूल्हे को करते हैं बंद और आपको खुशबू देते हैं। ये देखा कितना इजी, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस चूल्हा जाने, चिकन जाने, हमें तो मैरिनेट करके डाल देना है। तो चलिए डिश आउट करते हैं। देखिए आप कहते हैं ना खूब ढेर सारा मसाला होना चाहिए, देखिए कितना मसाला है। रेडी। तो देखा कैसे झटपट खतरनाक सा हमारा कोरमा बन गया ईद की दावतों वाला।
उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप, ऐसी खुशबू आ रही है और बिना मेहनत के। तो चलिए अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ लग कैसा रहा। आप लोग कहते थे ना मसाला होना चाहिए, देखिए मसाले की दुकान है मेरे पास, दुकान। सुपर डुपर कातिलाना खतरनाक। क्या टेंडर बोटी है, क्या मसाले चिपके हुए हैं, क्या जायका है, क्या खुशबू है। अनबिलीवेबल कि सिर्फ हमने मसाले चढ़ा के बिना मेहनत किए चूल्हे पे चढ़ा दिया और एक एक बोटी ने और एक एक मसाले ने हमारे साथ इतना अच्छा इंसाफ किया। चले ये बाइट आप लोग के लिए तो बनता ही है। मज़ा आ जाएगा। ईद दोबारा हो जाएगी, पड़ोसी भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे दूर दूर से खुशबुएं सूंघ के। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, ईद की दावत में मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।